हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, रेलवे, एनटीपीसी और डी ग्रुप का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जो गणित का आपका पूरा पाठ्यक्रम है, वो चल रहा है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी सीरीज में हम आज बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम सरल ब्याज या फिर साधारण ब्याज कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। पहले इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो कंसेप्ट है वो सारा, फिर हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में। चलिए देखिएगा, दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, दो तरह के ब्याज होते हैं। एक होता है आपका सरल ब्याज, जिसे हम साधारण ब्याज भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम लिखते हैं SI से। और एक होता है आपका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं और जिसे हम लिखते हैं CI से। ठीक है, दोनों में फर्क समझेंगे इसी चैप्टर में, और इस चैप्टर के बाद हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की। तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को 3 साल के लिए पैसे उधार दिए, तो सामने वाला 3 साल में हर एक साल मुझे ब्याज देगा। तो वो मुझे फर्स्ट ईयर ब्याज के रुपए देता है 400 रुपए, सेकेंड ईयर वो मुझे ब्याज के रुपए देता है 400 ही, थर्ड ईयर अगेन वो मुझे ब्याज के रुपए देता है कितने, 400। तो आप देख सकते हैं तीनों साल उसने जो मुझे ब्याज दिया वो ब्याज एक समान है। इस ब्याज को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज, मतलब SI। तो प्रत्येक वर्ष मिलने वाला जब ब्याज एक समान होता है तो उस ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज जो है हमेशा किस पर मिलता है, यह हमेशा मिलता है आपके मूलधन। मूलधन जिसे कि हम प्रिंसिपल कहते हैं, जिसे हम P से लिखते हैं। ये क्या होता है, मूलधन मतलब वह धनराशि जो हमारे पास पहले से है, मतलब वह धनराशि जो पहले से है, या फिर यूं कह दिया जाए वह धनराशि जो किसी को उधार दी गई, या किसी बैंक में जमा करवाई गई, या किसी स्कीम योजना में लगाई गई। मतलब जहां से हमें पैसा ब्याज के रूप में मिल सके, वहां जब पैसे हम लगाते हैं तो जितना पैसा हम लगाते हैं या जमा करवाते हैं वो हमारा प्रिंसिपल या वो हमारा मूलधन कहलाता है। तो सरल ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है, और सरल ब्याज हर एक वर्ष एक समान होता है, चाहे 3 वर्ष हो या 10 वर्ष हो, कितने भी वर्ष हो, सरल ब्याज का मान हमेशा एक समान रहेगा मूलधन पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, जिसे हम कहते हैं CI से लिखते हैं। क्या होता है ये, इसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज लगना। तो ब्याज पर जब ब्याज लगता है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ये 400 ये 400 जो है अभी वैल्यू मन से ली गई है, जो ये वैल्यू है ब्याज की वो डिपेंड करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर पर। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगना आपका क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जैसे कि पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 400 रुपए। ठीक है, दूसरे साल के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज की हम बात करें तो दूसरे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा आपका कितना, 440 रुपए। तीसरे साल के लिए अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो तीसरे साल के लिए अगर मैं देखूं यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज, तो तीसरे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तीसरे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा आपके 484 रुपीज। तो आप देख सकते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जो CI है, वो प्रत्येक वर्ष बढ़ता रह रहा है। क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज मिलना। तो ब्याज पर ब्याज मिलने का मतलब ये हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज मिलना है। तो 400 रुपए था तो अगले साल वापस 400 रुपए तो ब्याज के मिलेंगे ही, साथ ही साथ 400 पर भी हमें ब्याज मिलेगा। किस हिसाब से मिलेगा, वो मिलेगा आपको ब्याज की दर के अनुसार। फिर दूसरे से तीसरे साल में जाएंगे तो दूसरे साल में 440 रुपए ब्याज के हैं, तो तीसरे साल में 440 रुपए तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ 440 पर भी आपको ब्याज मिलेगा। और वो किस अनुसार मिलेगा, जो ब्याज की दर तय होगी उसके अनुसार।
तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर ब्याज मिलना होता है और चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष बढ़ता रहता है। ठीक है, लेकिन आपने एक बात यहां पर नोट की होगी कि फर्स्ट ईयर के लिए जो सरल और चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब जो आपका SI और CI है, वो दोनों एक समान नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब तो ब्याज पर ब्याज मिलना हुआ, तो पहले वर्ष से पहले कोई हमारे पास ब्याज है क्या? नहीं। तो फिर ये किस पर मिल गया? 400 रुपए, ये मिल गया आपको मूलधन पर। तो मूलधन पर मिलना मतलब वो तो सरल ब्याज कहलाता है। इसी वजह से तो ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर, केवल पहले वर्ष के लिए सरल और चक्रवृद्धि दोनों ही आपस में क्या होते हैं? एक समान होते। ठीक है, तो दोनों ही आपस में एक समान हो गए आपके। चलिए, तो ये आपका थोड़ा सा एक कंसेप्ट था। सरल ब्याज का मतलब मूलधन पर मिलने वाला ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर मिलने वाला ब्याज। पहले वर्ष के लिए सरल और चक्रवृद्धि बराबर होंगे और सरल ब्याज हर एक वर्ष एक समान होगा और चक्रवृद्धि ब्याज हर एक वर्ष बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और इसमें कुछ बेसिक है उनको भी देखते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, मूलधन का मतलब आपने समझ लिया, जितना पैसा उधार दिया जाए या किसी योजना में लगाया जाए या बैंक में जमा करवाया जाए वो आपका मूलधन कहलाता है। मतलब जिस पर आप ब्याज कमाते हो वो आपका एक तरह से मूलधन हो गया। फिर आता है आपके R, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज की दर, जिसे हम हमेशा किस में लेंगे? परसेंटेज में लेंगे। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो ब्याज की दर यहां पर हमेशा एनुअली होगी, वार्षिक होगी। ठीक है, चलिए अगर कुछ महीने या दिन या इस तरह का होगा कोई क्वेश्चन तो उसको ईयर्स में, वर्ष में परिवर्तित करके, चेंज करके उस क्वेश्चन को हम करेंगे। फिर आता है आपका टी फॉर द टाइम, मतलब समय, जितने समय के लिए उधार दिया जा रहा है वो। फिर एक टर्म आती है आपके ए मतलब होता है आपके अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है आपका मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? देखिएगा, मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। कौन सा ब्याज? अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट, और जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ए फॉर अमाउंट, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल, मूलधन प्लस ब्याज। कौन सा ब्याज, कौन सा इंटरेस्ट? जो इंटरेस्ट आप पढ़ रहे हो। जैसे कि अभी हमारा चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट का, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ए फॉर अमाउंट, अमाउंट मतलब हो गया जितना पैसा आपके पास वापस लौट कर आता है वो आपका कहलाता है मिश्र धन। ठीक है, चलिए इसी में और देखते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, जो भी आपका प्रिंसिपल होगा उसको हम हमेशा परसेंटेज में कितना मानेंगे? 100% मानेंगे। वैसे तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100% इसलिए मानेंगे क्योंकि जैसे कि मैंने किसी को 40,000 रुपए उधार दिए तो 40,000 तो वापस आएंगे ही आएंगे, इसका मतलब 100% तो वापस आएगा ही आएगा। साथ ही साथ क्या होगा, मैंने उसको 40,000 रुपए दिए, 6 वर्ष के लिए उधार दिए, और मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रखा कितना? 3% का। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि 3% जो ब्याज की दर है और 6 वर्ष के लिए उधार दे रहा हूं, इसका मतलब सामने वाला हर वर्ष मुझे कितने प्रतिशत ब्याज देगा? 3% ब्याज देगा, 6 वर्ष तक देगा। तो हर वर्ष 3% मिलेगा, 6 वर्ष तक मिलेगा, तो टोटल कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा? तो टोटल आपको मिलेगा कितने प्रतिशत ब्याज? 18% आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल, मूलधन हमेशा आपको ध्यान रखना है 100%, और जो SI है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो सरल ब्याज है, वो हमेशा परसेंटेज में अगर मैं देखूं तो किसके बराबर होगा? समय और जो आपकी ब्याज की दर है उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ठीक है, और वो आप सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है, समझ सकते हैं। 3% हर साल दे रहा है, 6 साल तक दे रहा है, तो 18% ब्याज देगा। तो इसका मतलब जो आपका अमाउंट होगा, मतलब जो मिश्र धन होगा, जैसा कि मैंने कहा मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन कितना मान रहे हैं हम? 100%, और ब्याज कितना है? 18% इस वाले केस में। तो फाइनली जो मिश्र धन होगा, मतलब जितना पैसा लौट कर वापस मेरे पास आने वाला है 6 वर्ष बाद में, वो कितना होगा प्रतिशत में?
100% तो दिया, मतलब जितना दिया वो तो वापस आया, तो 100% तो वो हो गया, और उस पर 18% और आया, तो फाइनली मेरे पास प्रतिशत में कितना आया, 118%। तो ये थोड़ा परसेंटेज वाली टर्म्स आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ज्यादा इसमें कुछ वो रटने वाली या वैसी बात नहीं है, बेसिक सा कंसेप्ट है। जैसे कि अगर समय हो गया हमारे पास कितना, 8 वर्ष का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई फॉर एग्जाम्पल कितनी, 4% की, तो आप देख सकते हैं ब्याज कितना होगा, 8 × 4 मतलब 32%, और मिश्र धन कितना होगा, 100% मूलधन और 32% ब्याज, तो मिश्र धन अमाउंट हो गया परसेंटेज में कितना, 132%। बस इतना सा कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो इस सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है, कि सिंपल इंटरेस्ट अब निकालते कैसे है, वो अगर फॉर्मूले से देखें तो वो फॉर्मूला क्या है, देखिएगा। वो फॉर्मूला याद नहीं रखना है, वो फॉर्मूला इसी से बन रहा है। कैसे, देखते हैं अभी। जो आपका SI है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब साधारण ब्याज है, उसका फॉर्मूला होता है P × T × R/100। P का मतलब क्या है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, T का मतलब आपको पता है टाइम, और R का मतलब आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अपॉन में 100। ये कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है। ये आया कैसे, अभी अभी आपने समझा है। जैसे कि मैं आपको कहूं कि प्रिंसिपल है कितना, 20,000 रुपए का, मूलधन है 20,000, टाइम है कितना, 3 वर्ष का, और मैं आपको कहूं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 4% है। तो आपको पूछा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट जो है, सरल ब्याज जो है, वो क्या होगा, आप फॉर्मूले में ये वैल्यू रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, और नहीं तो अभी जो आपने ये कंसेप्ट समझा था इससे भी आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिएगा। इससे हमारा आंसर क्या होता है, समय और दर का गुणा कर दें तो जितना प्रतिशत निकलता है वो हमारा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। और वो परसेंटेज किसका, जो उधार दिया उसी पर तो ब्याज मिलेगा। तो ठीक है, या तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख लीजिए, और या फिर जो अभी कंसेप्ट समझा था उससे निकाल लीजिए, वो भी एक ही बात है। ये फॉर्मूला भी वहीं से निकल कर आया है। तो आप देखेंगे समय कितना है, 3 वर्ष, ब्याज की दर कितनी है, 4%। तो इसका मतलब 4% हर एक वर्ष ब्याज दिया जा रहा है। समय है 3 साल का, तो 3 साल तक हर साल 4% आप ब्याज दे रहे हो, तो इसका मतलब टोटल आप ब्याज कितना दे रहे हो, 12%। तो 12% आप ब्याज दे रहे हो। 12% किस पर दे रहे हो, मूलधन पर। मूलधन कितना है, 20,000। तो 20,000 का 12% जो है वही हमारा क्या है, सरल ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। क्योंकि हर साल आप दे रहे हो 4%, 3 साल तक दे रहे हो, तो टोटल 12% दे रहे हो ब्याज। 12% किसका दे रहे हो, मूलधन का। तो मूलधन कितना है, 20,000। तो 20,000 का 12% हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब यही चीज तो ऊपर लिखी हुई है फॉर्मूले में। क्या है ये, प्रिंसिपल, ये रहा बिल्कुल आपके सामने। का मतलब क्या होता है, गुणा, ये लगा हुआ है टी और आर का गुणा, या कह रहा है टी और आर का गुणा करने को, तो हमने टी और आर का गुणा करके ही लिखा है। 3 × 4 कितना, 12, और ये परसेंटेज जब आप हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा, 100। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला बनकर आपके सामने आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की, तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। अच्छा, इसी के अंदर अगर आपको अमाउंट पूछता, मतलब इसी में अगर आपको मिश्रधन पूछ लेता, तो मिश्रधन क्या होता, मिश्रधन होता ब्याज कितना दिख रहा है आपको, 4 × 3 कितना, 12%। तो 100% तो मूलधन होता ही है, 100 और 12 कितना, 112% आपका क्या होता, मिश्रधन होता। अब 112% मिश्रधन किस पर, जो आपने दिया है मूलधन उस पर। तो उस समय मिश्रधन होता हमारा 20,000 का 112%, ठीक है ना। तो 112% तो मिश्रधन है, लेकिन है किसका ये 112%, जितना उधार दिया उसका। तो उधार कितना दिया है, 20,000। तो 20,000 का 112% क्या हो गया हमारा, मिश्रधन, इस वाले एग्जाम्पल में। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के 1/9 के बराबर है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। कुल मिलाकर जो टाइम पीरियड है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर 3 वर्ष है तो 3 ही हमारी ब्याज की दर होगी,
और अगर ब्याज की दर 8% है तो समय भी हमारा 8 वर्ष हो गया क्वेश्चन के अनुसार। तो आपको बताना है ब्याज की दर जो है कितनी प्रतिशत होगी। चलिए निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज अगर मैं देखूं तो मूलधन का कितना है, 1/9 है। तो मिलने वाला जो ब्याज है वो मूलधन का आपको कह रहा है 1/9 है। ठीक है, तो अब आपको ये पूछ रहा है कि बताइए वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। निकाल लेते हैं इसको। जैसा कि आपको पता है कि जो ब्याज है वो मूलधन का 1/9 है, तो प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, तो प्रिंसिपल हमने माना P, तो P का 1/9 करेंगे तो P/9 ही आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका ब्याज। और ब्याज किसके बराबर होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 के। तो मूलधन तो P है, समय और दर जो है दोनों आपस में बराबर है। आपको पूछा दर है तो P इंटू टी इंटू आर कहते हो आप, तो T की जगह मैं R लिख लूंगा क्योंकि R दर हमें पूछी है। तो P इंटू टी इंटू आर मतलब P इंटू आर मतलब ये R² अपॉन में कितना 100। ठीक है, निकाल लेते हैं इसको। आगे आपका आंसर तो वैसे भी P से ये P कैंसिल हो गया, आपको वैल्यू निकालनी है R की जो कि निकल चुकी है। 100 इधर आया, 9 नीचे ही है, ये R² है तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट होगा। तो 100 का स्क्वायर रूट मतलब 10, 9 का स्क्वायर रूट मतलब 3। तो फाइनली आंसर आ गया 3 से 1/3% जो है वो हमारी क्या है, ब्याज की दर होगी। और अगर यही समय पूछता इसी सवाल में तो यही आता 3 से 1/3 वर्ष। तो 3 से 1/3 वर्ष का मतलब हो जाता 3 वर्ष पूरे, और कितने 1/3 है मतलब 4 महीने। तो 3 वर्ष 4 माह इसका आंसर हो जाता अगर समय पूछता। लेकिन दर पूछा है तो वैल्यू तो वही आई 3 कंप्लीटेड 1/3, लेकिन आया किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो रहा आपका, ऑप्शन नंबर आपका चौथा जो है वो बिल्कुल सही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है, तो बताइए अगर वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर हो, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और आपको पूछ रहा है वार्षिक दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। चलिए निकाल लेते हैं, सेम क्वेश्चन है उसी के जैसा ही। तो प्रिंसिपल माना हमने P, तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 1/16 है, तो P का 1/16 मतलब P/16 ये सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। अब टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको एक रिलेशन दे रखा है और वो रिलेशन ये है कि दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो P इंटू टी इंटू आर है, तो T को भी R लिख लूं तो R इंटू आर कितना हो गया, R²। कटने वाली जो चीजें उन्हें काट लेते हैं और सीधा आंसर आ गया आपका। P से मैं P कैंसिल कर सकता हूं, 100 ऊपर जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, तो ये 100 अपॉन कितना है 16, ये R का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो गया स्क्वायर रूट। तो 100 मतलब 10, 16 मतलब 4, ये आ गया कितना 2.5% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपको दिख रही है ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। यही अगर इसी में समय पूछता तो यही आता, 2 वर्ष और क्या बोल रहा है 2.5 बोल रहा है, तो 2 वर्ष और 6 माह हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि साधारण ब्याज की 6 से 1/4% ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। देखिएगा, एक लैंग्वेज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको ऐसा कहे कि कोई धनराशि इतनी हो जाएगी, तो हो जाने का मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 400 रुपए हैं, 3 साल बाद में वो 600 रुपए हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं 400 रुपए 3 वर्ष बाद में कितने हुए 600। तो मेरे पास 400 थे, इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल था 400, और 3 वर्ष बाद में वो 600 हो गए, तो 400 रुपए पड़े पड़े तो 600 होंगे नहीं,
400 में 200 रुपए मिले होंगे तब 600 हुए होंगे। तो 400 मूलधन है, उस पर क्या मिलेगा आपको, ब्याज मिलेगा। तो मूलधन पर ब्याज मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया मेरा मिश्रधन मतलब अमाउंट। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जब कभी भी लैंग्वेज ऐसी बोले कि कोई धन हो जाता है तो हो जाने वाला धन हमेशा आपका होता है मिश्रधन, वो होता है अमाउंट। और ये एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। 400 है, 3 साल बाद में 600 हो जाएंगे। तो 400 से 600 अपने आप होंगे नहीं, 200 और उसमें मिलेंगे तब होंगे। और 400 है मतलब मेरा मूलधन है ये, तो मूलधन पर ब्याज मिलेगा तब क्या बन जाएगा, वो मिश्रधन। आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। तो सवाल आपको कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर आपको आर का मान दे रखा है। चलिए ठीक है, कोई धनराशि कितने वर्षों में, मतलब आपको समय के बारे में पूछा जा रहा है, स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो वो है कितनी आज की तारीख में हमें नहीं पता, प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल को हमने मान लिया पी। चाहो तो 100 रुपए, 200 रुपए, 1 रुपए, 6.5 रुपए, 1 लाख रुपए, कुछ भी मान सकते। हमने माना पी स्वयं की दुगनी हो जाएगी, पी से कितनी हो जाएगी, 2p। अब जैसा कि आपको पता है ये है मतलब ये तो मूलधन है, हो जाएगा मतलब ये मिश्रधन है। तो p से 2p हुआ, इसका मतलब इसमें कितना मिला आपको, p और मिला तब 2p हुआ। तो मिलने वाला ये क्या है, आपका ब्याज है। और ब्याज कौन सा पढ़ रहे हैं अभी हम, सरल ब्याज। तो ये कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है यहां तक मामला। चलिए, तो आप देख सकते हैं ब्याज कितना है, p है, क्योंकि मूलधन है वो डबल हो गया, इसका मतलब उसमें उतने रुपए और मिले तब डबल हुआ। तो इस पर मिलने वाला वो कहलाता है सरल ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट है p, जो कि होता है, अगर फॉर्मूले से देखें तो p मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो टाइम तो हमें पूछा है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है, जो कि कितनी है, 6 से 1/4। जिसको मैं ढंग से देखूं तो 4 का 6 से 24 और 1 ऊपर जोड़ा 25/4 हम लिख सकते। तो बस आंसर आ गया आपका। क्या निकालना आपको, टी निकालना है। तो टी निकल चुका है, देख सकते हैं आप। पी से पी कैंसिल हो गया, 25 से इसको कैंसिल कर दिया 4 बार, 4 का 4 से गुणा कितना होता है, 16। फिर 16 को इधर भेज देते हैं, तो आंसर आ गया 16 वर्ष। तो टाइम पूछा था जो कि 16 ईयर्स आ चुका है, और जो कि ऑप्शन में भी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। बात करते हैं अब नेक्स्ट 4 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, ठीक है, और वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। तो प्रतिशत दर क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, तो ये p/4 हो गया सिंपल इंटरेस्ट, जो कि होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल। टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है, और आपको क्या पूछा है, प्रतिशत दर पूछी है। इसका मतलब टी इंटू आर को आर इंटू आर लिख सकते हैं, तो वो आर स्क्वायर हो गया। तो आर की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल सकते हैं आसानी से। पी से ये पी कैंसिल हो गया, 100/4 हो जाएगा ये। इधर आर का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये हो गया 100/4 का स्क्वायर रूट कितना, 10/2। और 10/2 का, सॉरी 10/, ये 100 है तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 10, 4 का कितना होगा 2, तो 10/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5%। तो आंसर हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। जब ऐसा कहे हो जाएगी, इसका मतलब आपको पता है वो किसकी बात कर रहा है, अमाउंट की, मिश्रधन की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल, ये हमारा मूलधन, चाहो तो 1 रुपया मान सकते हो, चाहो तो 100 रुपए मान सकते हो, 1 लाख रुपए मान सकते हो, लेकिन मैं पी ही मान रहा हूं। ठीक है, हो जाएगा मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा, स्वयं का
7/4 आपको कह रहा है 7/4, तो इसका मतलब 7p/4 ये हो जाएगा। मतलब ये क्या है, हमारा मिश्र धन है, मतलब ये आपका क्या है, अमाउंट है। एग्जाम में ऐसे ये सजावट नहीं करनी आपको। तो p से 7p/4 हुआ, इसका मतलब इसमें कितना और मिला जब ये 7p/4 हुआ, तो आप देख लीजिए जो डिफरेंस है वही मिला है। तो अगर मैं डिफरेंस देखूं इसका, तो इसका डिफरेंस देखें तो ये हो गया आपके 3p/4। ठीक है, ये है आपका क्या, ब्याज। कौन सा ब्याज, सरल ब्याज पढ़ रहे हैं तो सरल ब्याज। कैसे आया ये, सिंपल है, p से 7p/4 हुआ तो इसका मतलब कितना और मिला, तो वो इनका अंतर देखेंगे। तो 7p/4 माइनस p, एलसीएम 4 7p, ये 4p, तो कितना 3p/4। चलिए, तो ये हो गया हमारा सरल ब्याज। p में 3p/4 और ऐड होगा तब 7p/4 बनेगा। तो मूलधन में ब्याज मिलेगा तब मिश्रधन बनेगा, और ब्याज है सरल इसलिए सरल ब्याज। तो सरल ब्याज आ गया 3p/4। p फॉर प्रिंसिपल है, तो ब्याज होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। टाइम दे रखा आपको कितना, 4 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पूछी है, वो हम निकाल सकते हैं, ये 4 और ये r। कैंसिल होने वाली टर्म्स को कैंसिल कर लेते हैं। p से p कैंसिल हो गया, अगर इसको कैंसिल करें तो ये 25 टाइम्स गया। फिर और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, 25 का 3 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 25 का 3 से गुणा हो गया 75, अपॉन में कितना है 4, और उधर कितना है r। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पूछा था वो आ चुकी है, तो अपॉन 4 है, 75 है, तो कौन सा होगा देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन होगा। 18 का 4 से कर लेते हैं ये, तो कितना हो गया, ये 32 और ये 4 और 3, ठीक है 72 और ये 3 कितना 75। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका, सी। तो ये आ गया 18 सही 3/4% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए जरा। 6 आपको कह रहा है, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाए तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाए, इसका मतलब हो जाए, मतलब किसकी बात कर रहा है आपको, अमाउंट की, मिश्रधन की। तो है कितनी, वो p है, ये है हमारा मूलधन। हो जाए मतलब कितना हो जाए, डबल हो जाए 2p, ये है हमारा मिश्रधन। तो p से 2p हो जाना मतलब कितना मिल रहा है, इसमें p मिल रहा है, और प्रिंसिपल पर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। और ब्याज कौन सा है, ये सरल ब्याज। तो ब्याज कितने का है, p का। ठीक है, ब्याज होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। टाइम दे रखा है 12 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट r की वैल्यू हमें निकालनी है, तो निकाल सकते हैं। p से p कैंसिल कर लिया, 100, ये 12 नीचे आ गया, ये आ गई आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं हम इसको, सीधा सीधा 4 से गया 3 बार, 4 से गया 25 बार, 25/3 का मतलब हो गया आपके सी ऑप्शन। 8 सही 1/3%, क्योंकि 3 का 8 से 24 और 1 25। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किसी दर पर ए ने 6,000 रुपए बी को 2 वर्ष के लिए उधार दिए, ठीक है, तथा 1,500 रुपए सी को दिए 4 वर्ष के लिए। उन दोनों से उसे कुल मिलाकर ब्याज मिल रहा है 900 रुपए का। तो आपको कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर क्या थी। मतलब ए ने उधार दिया है सबसे पहले 6,000 बी को, ठीक है, कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए, और 1,500 रुपए दिए हैं उसने सी को, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो इन दोनों से जो उसे टोटली सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 900 का है, और दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो आपको यही पूछ रहा है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितनी। तो निकाल लेते हैं, कैसे, देखिएगा। ए ने 6,000 रुपए दिए बी को 2 वर्ष के लिए, तो अमाउंट प्रिंसिपल कितना है, 6,000 का। ठीक है, ये कौन दे रहा है, ए दे रहा है, 6,000 रुपए दे रहा है, प्रिंसिपल हो गया। ये है आपका A2 क्या, बी।
6000 दिया, 2 वर्ष के लिए दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी है, तो प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 करूं तो मैं ये ब्याज आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, जो कि बी देगा 1। ठीक है, कितना देगा ये नहीं पता, दोनों का मिलाकर 900 रुपए। फिर एक और ट्रांजेक्शन हो रहा है और वो क्या है, ए और सी के बीच में हो रहा है, और वो किस तरीके से है, 1500 रुपए है प्रिंसिपल के, 1500 रुपए दे रहा है, ये कितने टाइम के लिए दे रहा है, 4 वर्ष के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, तो प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 करूं तो वो ब्याज आ जाएगा, सरल ब्याज, जो कि सी ए को देगा। तो सी ए को और बी ए को जो टोटल इंटरेस्ट देता है तो वो टोटल कर लेते हैं, वो बराबर है किसके, 900। तो बस आपको आर निकालना, और दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट सिमिलर है तो निकाल सकते हैं आसानी से। आगे आपका आंसर, ये कैंसिल हो गए और ये भी कैंसिल हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, आप देख सकते हैं ये 15 है, अगर आप कॉमन लेकर करें तो वैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये 00 से ये 00, ये 00 और ये 00 कैंसिल। अब इसमें 15 है, इसमें 60 है, उधर 900 है, तो मैं 15 से इसको काट सकता हूं, तो 15 से ये गया 60 कितनी बार, 4 बार, और वैसे ही इधर अगर मैं देखूं तो इधर भी हम देख सकते हैं कि ये 90 चला गया कितना, 6 बार, और ये 0 एज इट इज। ठीक है, आप 15 कॉमन लेते, फिर 15 से उसको काटते तो 60 आता, और 15 कॉमन लेते तो अंदर 4 बचता, तो वही काम हमने सीधा सीधा किया। और अब कर सकते हैं इसको किस तरीके से, तो मैं देख सकता हूं ये 4 और ये 60 है, तो 60 जो है वो 4 से जाएगा कितनी बार, ये चला जाएगा 15 बार। ठीक है, ये आ गया 15। अब क्या रह गया आपके पास, 2r रह गया। सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो आप कैसे करते हैं आपके ऊपर है, एक एक स्टेप लिखकर करते हैं या ऐसे करते हैं, एक ही बात है। ये आ गया 2r, ये कितना है, सिर्फ r है, और वो कितना है 15, तो आपका आंसर आ गया 2r और r कितना, 3r। ये कैंसिल कर दूं 5 टाइम्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 5%, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। ठीक है, अब आप इनका गुणा करते, फिर बाहर लेते, फिर आर निकालते तो भी यही आता, नहीं तो जितना हो सकता है यहीं पर कैलकुलेशन की और आगे सीधा आपका आंसर आ गया। ये था 7 नंबर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कह रहा, 8वां आपको देखिए, ए ने बी को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक दर से उधार दिए। ठीक है, उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल प्राप्त किया है 2200 रुपए, तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी। तो देख लेते हैं इसको भी। ए ने दिए हैं बी को, कितने दिए हैं, 5000, तो प्रिंसिपल हो गया 5000, टाइम कितना है 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये हो गया बी जितना ए को इंटरेस्ट देगा वो। फिर ए ने बी को तो दिए ही हैं, साथ ही साथ और किसको दिए हैं, ए ने बी के साथ साथ सी को भी दिए हैं। कितने दिए हैं, 3000 रुपए दिए हैं। कितने टाइम के लिए दिए हैं, 4 वर्ष के लिए दिए हैं, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वही रखिए जो यहां पर है, तो इसको भी लिख लेते हैं आर अपॉन 100, पी इंटू टी इंटू आर बटा 100। आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो ये ब्याज सी ए को दे रहा है, तो बी ए को और सी ए को कुल मिलाकर 2200 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर कह रहा है, तो प्लस कर लिया कितना, 2200। बस अब निकाल लेते हैं आंसर। ये 00 कैंसिल, ये 00 कैंसिल, और कुछ कैंसिल होने वाला अगर दिख रहा है आपको, ये 0 और ये 0 भी गया। ठीक है यहां तक, और अगर कुछ देखे यहां जा रहा हो तो हम देख सकते हैं ये 2, ये 4 2 टाइम्स, और ये गया 110। और अगर कुछ हो तो चलिए 3 इंटू 2 ये 6 है, ये 5 है, अब नहीं जा रहा है तो ऐसे ही रहने देते। तो 5 और r का मल्टीप्लीकेशन आ गया 5r, ये आ गया कितना 6r, ये 110, तो 5r और 6r कितना हो गया 11r, तो आपका आंसर भी आ गया अब तो 11r इज इक्वल्स टू 110, तो मैं देख सकता हूं आंसर आ गया कितना 10%, तो ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा। ठीक है, सिर्फ ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप कैसे करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करते हैं।
आया क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं 9 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं जरा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में होती है 2900 रुपए और 10 वर्ष में होती है 3000 रुपए, तो बताइए उस पर ब्याज की दर कितने प्रतिशत है। सिंपल है, देखिएगा 8 वर्ष में कितना कह रहा है आपको, 8 वर्ष में कह रहा है 2900 रुपए। चलिए सबसे पहली बात ये क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 और 10 वर्ष में 3000 रुपए है। ठीक है, तो इसका मतलब 8 वर्ष में 2900 हो गई और 10 साल में कितनी हो गई 3000, तो ये 10 वर्ष में हो गई आपके 3000। तो आप देख सकते हो 2900 से 3000 है, इसका मतलब कितने रुपए बढ़ चुके हैं, 100 रुपए बढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2900 से 3000 मतलब 100 रुपए बढ़े। 100 रुपए कितने वर्ष में बढ़े, 100 रुपए बढ़े आपके 2 वर्ष में। तो इसका मतलब 2900 से 3000 हुआ तो 100 रुपए 2 वर्ष में बढ़े। तो ये 100 रुपए बढ़े कैसे, अपने आप तो बढ़े नहीं, इसमें और जुड़े होंगे तब बड़े होंगे। तो इसका मतलब ये 2 वर्ष का आपको 2 साल का ये क्या दिख रहा है, इंटरेस्ट दिख रहा है, ब्याज दिख रहा है। कौन सा ब्याज पढ़ रहे हैं हम, सरल ब्याज पढ़ रहे हैं, तो ये ब्याज भी कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो 2 वर्ष में कितना आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 रुपए का। और जैसा कि हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक वर्ष क्या होता है, एक समान होता है, तो इसका मतलब 100 रुपए का ब्याज आपको मिला 2 साल में, तो हर एक साल ब्याज कितना हुआ वो करके देख लीजिए आप, 100/2। तो हर एक वर्ष आपका ब्याज हुआ 50 रुपए का। सिंपल इंटरेस्ट है ना, हर साल बराबर होगा। 2 साल में 100 रुपए का ब्याज है तो हर साल 50 रुपए का ब्याज हुआ। तो बस हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है ब्याज की दर। चलिए निकाल लेते हैं ब्याज की दर। तो आप देख सकते हो कि एक साल में ब्याज कितना है, 50 रुपए का। तो आप चाहो तो 2900 रुपए से भी आंसर निकाल सकते हो और आप चाहो तो 3000 रुपए से भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, एक साल में अगर 50 रुपए का ब्याज है तो 8 वर्ष में कितने का ब्याज होगा, और 50 का 8 से गुणा कर लेते हैं, कितना होगा 400 रुपए का ब्याज। तो अब आप देखिए जरा, ये तो आया आपके प्रति वर्ष सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो हर साल 50 रुपए का ब्याज है, आप चाहें तो 2900 से और आप चाहें तो 3000 से आंसर निकाल सकते हैं। इससे निकाल लेते हैं। एक साल में 50 रुपए का ब्याज है तो 8 साल में ब्याज कितना होगा, 50 का 8 से गुणा कर लेते हैं, कितना 400 रुपए का। तो इसका मतलब 2900 रुपए ये जो है ये आपके 8 वर्ष का क्या है, मिश्र धन है, अमाउंट है। तो 2900 रुपए आपके पास अमाउंट है। इसमें से मैं मिश्र धन में से मैं सरल ब्याज घटा दूं, तो सरल ब्याज अगर मैं घटाकर देखूं तो 50 × 8 कितना हुआ, 400। तो इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल आ गया कितना, 2500 रुपए। तो आपका मूलधन आया है 2500 रुपए। तो अब आप आंसर आसानी से बता सकते हैं, 50 रुपए हर साल ब्याज है, 2500 रुपए मूलधन है, तो ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर होगी आपकी 50 रुपए का ब्याज आप 2500 रुपए पर ले रहे हो हर साल, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ये मैं कैंसिल कर सकता हूं, 00 से 00, 25 से 50 गया कितनी बार, 2 बार। तो इसका मतलब ब्याज की दर है 2%, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका चौथा। ये इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस वर्बली भी कर सकते हैं हम आसानी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया कितना, 2%। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है 10वां सवाल, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां आपको कह रहा है, एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए और 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपए प्राप्त हुआ। तो बताइए वार्षिक ब्याज की दर जो है वो कितने प्रतिशत रही है। तो आप देख सकते हैं 400 रुपए 2 वर्ष के लिए
और 550 रुपए 4 वर्ष के लिए और 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए, कुल ब्याज कितना मिला? 1020 रुपए का। तो ब्याज की दर निकालनी है आपको। टोटल इंटरेस्ट आपको पता 1020 का है और वो 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, और कितने 550 रुपए 4 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, और कितने रुपए कह रहा है आगे? ये आगे कह रहा है 1200 रुपए। 1200 रुपए कितने टाइम के लिए? 6 साल के लिए। इसके लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता। कुल मिलाकर ब्याज ले रहा है ये 1020 रुपए का। तो आपको इस आर का मान निकालना है, तो निकाल सकते हैं आसानी से। जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कैंसिल होने वाली चीजें आपको दिख रही है। ये 00 कैंसिल हो गया। यहां अगर देखें तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं। ये 0 गया, 5 से करेंगे इसे कितनी बार? 2 बार। 5 से ये गया 11 बार, 2 से ये गया 2 बार, और यहाँ 00 से ये 00 सीधा कैंसिल हो गया। अब और कुछ कैंसिल होने वाली चीज दिख रही है आपको? तो कैंसिल, ये 2 है, ये 6 है। चलिए इसको कर लेते हैं। तो अगर देखें तो ये 2 ही है केवल, तो हम इसको कर लेते हैं। ये 2 से ये 2, और ये गया कितना? 6 बार। उसको भी 2 से कर सकते हैं, तो कर लेते हैं उसको 2 से। ये हो जाएगा कितना? 510। ठीक है। और कुछ कैंसिल होने के लिए अगर देखें तो यहां अभी दिख नहीं रहा है इसमें, ये केवल 11 ही है। ये कितना है? 36 है, और ये कितना? 4 है। चलिए तो फिर इनको ऐड ही करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं इनको अब ऐड। 4 का R से कितना? 4R हो गया मल्टीप्लीकेशन। 11R हो गया मल्टीप्लीकेशन। 6 का 6 से करूं तो 36R हो गया, और इसका करूं तो ये 510 हो गया। इनको ऐड करना, ऐड करते हैं। 36 और 4 कितना हो गया? ये आपके 40, और ये 11 कितना हो गया? 51। तो 51R इज इक्वल्स टू 510। ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10%, जो कि ऑप्शन है आपका कौन सा? पहला। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखिए, राजू ने अजय को 4000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा 100 रुपए मनोज को 4 वर्ष के लिए दिए। यदि उसे कुल ब्याज मिला हो 60 रुपए का, तो साधारण ब्याज की दर जो है वो क्या रही होगी? ठीक है, राजू ने दिए किसे? अजय को, और साथ ही साथ राजू ने दिए हैं किसको? मनोज को। तो राजू ने मनोज को भी उधार दिया है। ठीक है, तो राजू ने अजय को कितने दिए? 400 रुपए। तो प्रिंसिपल हो गया 400। कितने टाइम के लिए दिए? 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता। और राजू ने मनोज को दिए कितने रुपए? 100 रुपए। कितने टाइम के लिए? 4 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये हो गया अजय जो राजू को इंटरेस्ट देगा वो, और ये हो गया मनोज जो राजू को इंटरेस्ट देगा वो। टोटल इंटरेस्ट कितना है आपका? टोटल इंटरेस्ट है आपका 60 रुपए का। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, निकाल सकते हैं आप आसानी से। तो जो निकल रहा है आप देख सकते हैं, 00 से 00 ये पूरा ही कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 4 इंटू 2 कितना हो गया? ये 8R, और ये कितना है? 4R। तो टोटल हो गया 8R और 4R कितना? 12R। तो मैं लिख सकता हूं 12R बराबर कितना? 60, और ये मैं कैंसिल कर सकता हूं 5 टाइम्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 5%, जो कि ऑप्शन मैच करता है आपका कौन सा? पहला। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? देखिएगा जरा। रमेश 10,000 रुपए के 10% की धनराशि को साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कर देता है। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात धनराशि 25,000 रुपए हो जाती है, तो वास्तविक ब्याज की दर का 4 गुना क्या होगा वो हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं 10,000 रुपए के 10% की धनराशि को साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात धनराशि हो जाती है कितनी? 3 वर्ष पश्चात धनराशि 25,000, इसको 2500 करते हैं। चलिए, ₹10,000 है टोटल उसके पास, उसका 10% ही वो क्या कर रहा है? साधारण ब्याज पर निवेश कर रहा है।
तो टोटल कितना है उसकी जेब में 10,000, लेकिन उसने 10,000 पूरा का पूरा काम में नहीं लिया, उसने केवल उसका 10% काम में लिया है। तो 10,000 का 10% में अगर देखूं तो कितना होगा, ये होगा आपके 1,000 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे लिए जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है इस क्वेश्चन का, वो मूलधन होगा कितना, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा 10,000 काम में नहीं लिया गया, उसका 10% काम में लिया गया है, और 10,000 का 10% होता है 1,000, तो प्रिंसिपल हो गया आपका 1,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 वर्ष बाद में वो धनराशि जो है 2,500 रुपए हो जाती है। तो इसका मतलब जो मिश्र धन है आपका, मतलब जो अमाउंट है आपका, वो मिश्र धन है आपका कितना, 2,500, 2,500 रुपए। ठीक है। तो आपको ये पूछ रहा है कि जो वास्तविक ब्याज की दर है, जो ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, उसका 4 टाइम्स करेंगे तो कितना परसेंटेज आएगा। चलिए देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, अच्छा ये कितने टाइम में हो रहा है, 3 वर्ष में। ठीक है। चलिए तो जरा आप देखिएगा, यहां पर हम अगर देखें 1,000 से कितना हुआ 2,500, तो इसका मतलब 1,500 रुपए ज्यादा है। तो प्रिंसिपल तो 1,000 था, लेकिन अमाउंट 2,500 हुआ है, इसका मतलब 1,000 में 1,000 में 1,500 1,500 ऐड हुआ तब 2,500 हुआ वो। तो 1,000 में 1,500 जुड़ा तब 2,500 हुआ। तो इसका मतलब 1,500 क्या है आपका, ब्याज है, इंटरेस्ट है। कौन सा ब्याज पढ़ रहे हैं हम, सरल ब्याज। तो 1,500 रुपए आपको 3 साल में ब्याज के तौर पर मिल रहे हैं। सरल ब्याज हर साल बराबर होता है, तो 1,500 3 साल में हर साल बराबर मिलेंगे, तो 500 रुपए मेरा हर साल का क्या हो गया, ब्याज हो गया, ब्याज हो गया आपका, इंटरेस्ट हो गया। तो 500 रुपए आपका जो है हर साल का ब्याज है। तो अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। 1,000 है आपका क्या, प्रिंसिपल, और 500 आपका क्या है, इंटरेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, तो 500 का ब्याज मिल रहा है 1,000 पर, तो परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लीकेशन। तो हम देख सकते हैं कैंसिल होने वाली टर्म्स, ये 00, ये 0, तो 50% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। आर की वैल्यू आई 50%। लेकिन हमें आर नहीं पूछा है, हमें पूछा है आपको ब्याज की दर का 4 गुना। तो 50% का 4 टाइम्स अगर मैं करूं तो कितना होगा, 200%। तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। तो यही पूछा था, इस ब्याज की दर का 4 गुना क्या होगा, तो 50% का 4 गुना होता है 200%। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 13 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाए तो कितने समय में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। सिंपल है, देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप देखिए इधर, आपको कह रहा है 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है। हो जाने का मतलब मिश्र धन अमाउंट के बारे में बात कर रहा है। तो कोई धनराशि मतलब है कितनी हमें नहीं पता, तो हम क्या मानते हैं, पी मानते हैं। पहला क्वेश्चन है इसलिए इसको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। इस तरह का आगे और क्वेश्चन होगा तो पूरा डिटेल में नहीं, सीधा हम 1 सेकंड में उसका आंसर बताएंगे। तो कोई धनराशि मतलब पी, मतलब ये क्या हो गया आपका, मूलधन, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है। 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाएगी, तो पी से कितना होगा, 3p। तो ये मेरा क्या हो गया, मिश्र धन। तो आप देखते हैं P से 3p, तो ब्याज कितना है आपके पास, 2p। तो ये मेरा ब्याज हो गया कौन सा, सरल ब्याज। एग्जाम में इतनी सजावट की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आता है। वो कैसे आता है अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम। तो 2p मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि p में 2p जुड़ेगा तभी तो 3p बनेगा। तो 2p का ब्याज अगर मैं देखूं, 2 इकाई का ब्याज अगर मैं देखूं तो कितने साल में हो रहा है, 15 वर्ष में। तो देखिएगा यूनिटी मेथड, एक एक नियम से इसका आंसर निकलेगा। तो 2p का ब्याज हो रहा है आपके कितने वर्ष में, 15 वर्ष में। तो केवल p का ब्याज जो है वो कितने टाइम में होगा, 15/2 में। ठीक है। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, यह अपने से 5 गुनी, अपने से कितनी, 5 गुनी। तो p से कितना, 5p। तो ब्याज कितने का, 4p का। तो p का ब्याज है 15/2 में,
तो यूनिटी मेथड से ही हम देखें, पी का ब्याज 15/2 में है तो 5 गुनी हुई है, तो ब्याज कितना है 4p का, तो 4p का ब्याज कितने टाइम में मिलेगा, तो 15/2 गुणा में कितना 4। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 2, आंसर आ गया कितना 30 ईयर्स, मतलब 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अब एग्जाम में इस तरीके से इतनी सजावट करने की जरूरत नहीं है, सीधा तरीका क्या है वो देखिएगा। तो सीधा तरीका है हमारे पास वो इस तरीके से, देखिए क्या बोल रहा है आपको सबसे पहले क्वेश्चन में, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है। तो अपने से 3 गुनी मतलब 1 से 3 हो गया, तो कितना हुआ ब्याज 2, तो 2 ब्याज है 15 साल में, तो 15/2। ठीक है, यही अपने से 5 गुनी कितने टाइम में हो जाएगी, तो 5 गुनी मतलब 1 से 5, तो ब्याज कितना 4, तो 2 के लिए तो 15 साल दे रखा है, 4 के लिए पूछा है, तो इसका मतलब 2 के लिए 15 साल है, तो 1 के लिए 7.5 साल हुआ, और 4 के लिए कितना होगा, तो 7.5 में 4 का गुणा कर देते हैं, ये 15/2 7.5 ही हुआ ना। ठीक है, तो 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी, तो 1 से 3, तो ब्याज कितना 2 का कितने टाइम में 15 साल में, तो 2 का ब्याज 15 में, तो 1 का ब्याज कितने में होगा 15/2 में, तो 1 का ब्याज 15/2 मतलब 7.5 साल। लेकिन ये पूछ रहा है स्वयं से 5 गुनी, तो 1 से 5 होगी तो ब्याज कितना 4, तो 1 का ब्याज 7.5 साल में है, तो 4 का ब्याज कितने में होगा, 4 से गुणा करके देख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 2, टाइम कैंसिल हुआ तो 15 × 2 आंसर आया 30 ईयर्स, 30 वर्ष। तो आप देख सकते हैं इतना सब कुछ करने के बाद में भी वही 30 है, और डायरेक्टली अगर देखें तो भी 30 है। तो एग्जाम में इस तरीके से आपको सजावट करके नहीं करना, सीधा ये काम करना है। ये तो आपको एक्सप्लेन किया है कि वो डायरेक्ट कैसे होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, देखिएगा। 500 रुपए का 4 वर्ष का 6.25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपए के 5% वार्षिक दर से किसी समय अवधि के साधारण ब्याज के बराबर है, तो वह समय अवधि क्या होगी, निकाल सकते हैं। 500 रुपए का 4 वर्ष का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है 6.25%, आप चाहें तो पॉइंट में रखें, और नहीं तो 6.25 को आप कह सकते हैं 6 से 1/4, जो कि 6 × 4 24, और एक कितना 25/4 भी लिखा जा सकता है। तो 25/4 लिखना ज्यादा सही रहेगा कैलकुलेशन के लिए। चलिए ये आ गया इसका सिंपल इंटरेस्ट। ये जो है ये किसके बराबर है, ये बराबर कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि ये बराबर होगा ये इक्वल आपको दे रखा है इंटरेस्ट किसके, 400 रुपए के 5% वार्षिक दर से कितने टाइम के लिए, वो टाइम पूछा है। तो ये लीजिए प्रिंसिपल 400, टाइम हमें टी निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको गिवन है कितनी 5% अपॉन में कितना 100। तो टी यहां से निकाल लेते हैं सिंपल सी कैलकुलेशन करके। तो देखिएगा कुछ कैंसिल होने वाला जो है वो 100 से ये 100 नीचे से नीचे कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 इधर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ये 00 और ये 5 देखूं तो 500 हुआ, इस 500 से कैंसिल हो गया। तो टी निकालना है, तो टी आ चुका है, ये 25 है, और ये 4 कहां आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया आपके 25 अपॉन में 4 इक्वल्स टू में क्या है इसके टी है। तो 25/4 का मतलब होता है 6 से 1/4 वर्ष। तो 6 से 1/4 वर्ष अगर मैं देखूं तो ऑप्शन कौन सा सही है, इसका सी ऑप्शन सही है, यही आपको पूछा था, तो आंसर आ गया 6 से 1/4 वर्ष। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 15 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो, तो पहले तो आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, फिर कह रहा है कितने समय में ये मूलधन के बराबर हो जाएगा, फिर आपको टाइम निकालना। आसान है, देखिएगा जरा इधर।
किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज, तो धनराशि क्या हमें नहीं पता, तो हमें नहीं पता तो प्रिंसिपल हम क्या ले रहे हैं, पी। ठीक है, तो 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 30% है, तो प्रिंसिपल आपने बोला कितना, पी, उसका 30%, तो का मतलब आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। 30% हटा तो नीचे कितना, 100। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल का 30% हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट सरल ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा क्या, 100। समय दे रखा है कितना, 6, दर हम यहां से ले लेते हैं आर, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से आ जाएगी, तो जो पूछा अगले में टाइम है वो हमें मिल जाएगा। तो कैंसिल होने वाली जो टर्म्स हैं जो यहां पर है वो 100 से ये 100 कैंसिल, पी से ये पी कैंसिल, 6 से इसको मैं कैंसिल कर लूं कितना, 5 टाइम्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई मेरी 5%। लेकिन मुझे तो टाइम पूछा गया था, लेकिन टाइम इसके लिए नहीं, टाइम और किसी के लिए पूछा है, और वो क्या पूछा है जरा देखते हैं हम। तो आपको पूछा है यहां पर, तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा, कौन, साधारण ब्याज। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के इक्वल कितने टाइम में होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5%। तो आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल के बराबर, तो प्रिंसिपल पी माना मैंने, तो सिंपल इंटरेस्ट भी कितना, पी, क्योंकि प्रिंसिपल मूलधन के बराबर कह रहा है, तो ये होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो समय तो नहीं पता है, टी है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5 है, वो हमने निकाली है, तो यहां से टी का मान निकालना है जो कि निकल चुका है। तो कैंसिल होने के लिए ये पी है, ये कैंसिल हुआ, 2 0 20 को इधर भेज देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया क्या, 20 ईयर्स, 20 वर्ष। जो हमें समय पूछा था वो आपका आंसर आया 20 वर्ष, जो कि है ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था 15, जिसका आंसर आ रहा है 20 ईयर्स। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 से हम आएंगे पार्ट सेकंड में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।